In this article, we will discuss various provisions of POCSO Act of 2012. POCSO means Protection of Children from Sexual Offense. POCSO is the first comprehensive law in India, aims to address offenses of sexual exploitation and sexual abuse of children below the age of 18 years. 18 years से कम चिल्ड्रन को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में पहली बार पोक्सो एक कम्प्रिहेंसिव लॉ के तौर पर एक्सेप्ट किया गया. दिस लॉ वाज एनेक्टेड इन 2012 एंड इज एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. 2012 में ये लॉ इनेक्ट किया जाता है एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है. इट वॉज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल assault, sexual harassment and pornographic violations as well as to establish a special code for such trials. पोक्सो एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो चिल्ड्रन को सेक्सुअल असोल्ट से, सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करना और साथ ही अगर चिल्ड्रन का सेक्सुअल हरासमेंट या फिर सेक्सुअल अब्यूज होता है इससे रिलेटेड ट्रायल के लिए स्पेशल कोड इसके अंडर इस्टेब्लिश करने का प्रोविजन किया गया है. Act was amended in 2019 to strengthen the penalties for specified offences in order to deter abusers. Abusers को डेटर करने के लिए 2019 में पोक्सो एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं. इसके अंदर प्रोविजन किए गए कि अगर इस एक्ट का वायलेशन किया जाता है तो पेनल्टीज काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट इस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया. It was enacted in consequences to India's ratification of the UN Convention on Rights of the Child in 1992. UN कॉन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड को इंडिया 1992 में रेटिफाई करता है. इसके बाद इंडिया ने पोक्सो जैसा एक्ट इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया. व्हाट आर स्पेशल प्रोविजंस अंडर पोक्सो एक्ट? पोक्सो एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजन है? इट इज़ जेंडर न्यूट्रल नेचर. इसमें बॉयज एंड गर्ल, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है बल्कि बॉयज पर भी अप्लाई होता है. इट मीन्स 80 ईयर से बिलो बॉयज या गर्ल्स के साथ अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, हरासमेंट होता है, पोक्सो एक्ट अप्लाई किया जा सकता है. नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी. विक्टिम की आइडेंटिटी को यहाँ पर प्राइवेट रखा जाएगा. नंबर 3 मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एनी चाइल्ड अब्यूज केस. चाइल्ड अब्यूज अगर होता है तो रिपोर्टिंग मैंडेटरी है. नॉन रिपोर्टिंग इज अ क्राइम. अगर इससे रिलेटेड केस को रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो इसको क्राइम माना गया है. नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज. अब्यूज अगर 10 साल पहले हुआ है और 10 साल बाद इसका रिपोर्टिंग किया जाता है तो रिपोर्ट फाइल किया जाएगा. Number 1, it is gender neutral nature. The act recognizes that both boys and girls can be victim of sexual abuse and such abuse is a crime regardless of gender of the victim. एक्ट रिकॉग्नाइज करता है कि बॉयज एंड गर्ल्स सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम हो सकते हैं एंड ये जो एक्ट है ये जेंडर ऑफ विक्टिम के रिगार्डलेस अप्लाई होता है. नंबर 2, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी. एज पर सेक्शन 23 ऑफ पोक्सो एक्ट 2012 द आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड विक्टिम मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. पोक्सो एक्ट 2012 के अकॉर्डिंग सेक्शन 23 में प्रोविजन किया गया है कि विक्टिम चाइल्ड की जो आइडेंटिटी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा. मीडिया रिपोर्ट और एनी अदर कैन नॉट डिस्क्लोज एनी डिटेल दैट कुड रिवील द विक्टिम्स आइडेंटिटी इंक्लूडिंग द नेम, एड्रेस एंड फैमिली इन्फॉर्मेशन. मीडिया को यहाँ पर मैंडेट किया गया है कि विक्टिम चाइल्ड से रिलेटेड उसकी आइडेंटिटी को मीडिया के थ्रू रिवील नहीं किया जाएगा, सच एज उसका नेम, एड्रेस, फैमिली इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा. नंबर 3, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ एनी चाइल्ड अब्यूज केस. सेक्शन 19 to 22 compel individual who have knowledge or reasonable suspicion of such offence to report them to concerned authorities. पोक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 19 to 22 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल को अगर लगता है कि किसी चिल्ड्रन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट या अब्यूज हो रहा है तो कंसर्न अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा. Number 4, non-reporting is a crime. Any person in charge of an institution who fail to report the commission of a sexual offence may face punishment. कोई पर्सन जो किसी इंस्टीट्यूशन का हेड है और उस इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर किसी का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और वो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड कमीशन को रिपोर्ट नहीं करता है तो रिपोर्ट ना करने वाले बंदों को यहाँ पर पनिशमेंट गिवन किया सकता है. Number 5, no time limit for reporting abuse. A victim may report an offence at any time, even years after the abuse has occurred. Abuse अगर सालों पहले हुआ है और सालों बाद अगर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो ये रिपोर्ट दर्ज करनी ही होगी. Challenges in better implementation of the POCSO Act 2012.
2012 पोक्सो एक्ट 2012 के बेटर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर वन, लैक ऑफ सपोर्ट टू एग्राउड पर्सन को जितना सपोर्ट की नीड होती है उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है सोसाइटी से। नंबर टू, इनसफिशियंट पोक्सो कोड, इंडिया के अंदर पोक्सो कोड बहुत ही कम है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। नंबर वन, लैक ऑफ सपोर्ट टू एग्राउड पर्सन, अ क्रिटिकल लैक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोक्सो एक्ट 2012 इज द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट पर्सन फॉर विक्टिम्स। विक्टिम्स के लिए सपोर्ट पर्सन का एब्सेंस है इंडिया के अंदर। और पोक्सो एक्ट 2012 के बिफोर ये एक क्रिटिकल लैग हम कह सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट इन 96% ऑफ पोक्सो केसेस विक्टिम्स वर नॉट प्रोवाइडेड नेसेसरी सपोर्ट थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने फाउंड किया कि 96% पोक्सो केसेस में विक्टिम को थ्रू आउट द लीगल प्रोसेस उतना सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराया जाता जितना नेसेसरी है। A support person may be any person or organization working in the field of child rights and child protection. सपोर्ट किसी के द्वारा भी कराया जा सकता है, पर्सन के द्वारा भी सपोर्ट कराया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी इसको सपोर्ट कराया जा सकता है। पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जो चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के फील्ड में वर्किंग है। नंबर टू, इनसफिशियंट पोक्सो कोड, नॉट ऑल डिस्ट्रिक्ट है पोक्सो कोड। इंडिया के ऑल डिस्ट्रिक्ट में पोक्सो कोड नहीं है। एज ऑफ 2022 ओनली 408 पोक्सो कोड वर एस्टेब्लिश अक्रॉस 28 स्टेट एज पार्ट ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स स्कीम। इंडिया के अंदर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम के अंदर इंडिया के 28 स्टेट में ओनली 408 पोक्सो कोर्ट ही इस्टेब्लिश की गई थी। नंबर थ्री, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शॉर्टेज, देयर इज अ लैक ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स स्पेशली ट्रेंड टू हैंडल केसेस ऑफ पोक्सो। पोक्सो केसेस को हैंडल करने के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस्टेब्लिश किए गए, बट इनका अभी उतना नंबर नहीं है जितना होना चाहिए। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन इन इंडिया। इंडिया में चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसका क्या स्टेटस है। अकॉर्डिंग टू द यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, इंडिया currently account for maximum number of online child sexual abuse imaginary in the world, followed by Thailand। यूएस बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज इमेजिनरी का नंबर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद थाईलैंड सेकंड नंबर पर आता है। दिल्ली टॉप द लिस्ट फॉर द मैक्सिमम चाइल्ड पोर्न अपलोड्स, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। चाइल्ड पोर्न अपलोड के मैटर में इंडिया का दिल्ली टॉप पर है। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर गुजरात एंड फोर्थ नंबर पर यूपी, फिफ्थ नंबर पर वेस्ट बंगाल। According to the National Crime Records Bureau report 2023, about 781 cases of creating or storing child porn were recorded in 2018। 2018 में about 781 cases porn वीडियोज क्रिएटिंग या स्टोरिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड किए गए थे। ये 2023 का एनसीआरबी का डाटा है। इन 2017 देयर वर 331 केसेस। 2017 में 331 केसेस पोर्नोग्राफी क्रिएटिंग या स्टोरिंग से रिलेटेड फाइल किए गए थे। थैंक्स।